शिक्षा विभाग ने छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। कुल 75 दिन छुट्टियां मिलेंगी अगले साल। और गर्मी की छुट्टी कब होगी, कौन सी छुट्टी कब मिलेगी, सब चीज़ जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग ने छुट्टी का कैलेंडर जारी किया है। अब आपको बताएं कि छुट्टी के कैलेंडर में क्या खास बात है, क्योंकि अगर बात करें, पिछली सरकार की बात करें या पिछली सरकार में जो एक अधिकारी थे जिनके समय में छुट्टियों में कटौती कर ली गई थी, काफ़ी हाय तौबा मचा था। के पाठक की हम बात कर रहे हैं। के पाठक के दौर में छुट्टियां कटौती कर ली गई थी। उसके बाद जब एस सिद्धार्थ का दौर आया तो एस सिद्धार्थ ने छुट्टियां बहाल की और अब जो है नया कैलेंडर जारी किया गया है। बी राजेंद्र अभी फिलहाल जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और शिक्षा विभाग ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें छुट्टियां जो हैं भरपूर हैं। तो अब कैसे कैसे छुट्टियां दी गई हैं आपको बताएं। 75 दिनों की छुट्टी है, कुल 75 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। 10 छुट्टी रविवार में चली गई है। खास बातें पहले आपको बता दें, उसके बाद कैलेंडर आप देख रहे होंगे। कैलेंडर जो जारी किया गया है स्कूल की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों के लिए, और 75 दिन तक जो है छुट्टी रहेगी। और उसके अलावा गर्मी की छुट्टी कब होगी, तो गर्मी की छुट्टी 1 जून से 20 जून तक गर्मी की छुट्टी होगी। सब चीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि छुट्टियों का मामला है। बच्चे जो हैं, चाहे शिक्षक भी हैं, शिक्षकों की छुट्टी हालांकि कुछ कम होती है, लेकिन बच्चों की छुट्टी जो है वो 75 दिन की होगी। और गर्मी की छुट्टी में तो शिक्षकों को भी छुट्टी मिलेगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टी तो पहली बार अगर बात करें जब के पाठक का जब दौर था, जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उसमें समय गर्मी की छुट्टी भी शिक्षकों की काट ली गई थी। काफ़ी हाय तौबा हुआ था। खैर, गर्मी की छुट्टी अब बहाल कर दी गई है शिक्षकों की। तो 1 से 20 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। बच्चे भी छुट्टी पर, शिक्षक भी छुट्टी पर। घूमने फिरने जाइए, ऐश मौज कीजिए गर्मी की छुट्टी में। तो ठंड की भी छुट्टी होगी। और ठंड की छुट्टी कब होगी, तो आपको बताएं कि 25 से 31 दिसंबर तक। ये अगले साल 2026 का हम जो है आपको शिक्षा विभाग के कैलेंडर की अवकाश तालिका बता रहे हैं। यानी छुट्टी की जो लिस्ट है वो जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। और उसमें गर्मी की छुट्टी 1 जून से 20 जून तक, और ठंड की छुट्टी जो है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। हालांकि जब ठंड बढ़ती है तो उसमें छुट्टियों में और बढ़ोतरी की जाती है, ये हर साल होता रहा है। तो 25 से 31 दिसंबर तक छुट्टी रहेगी। हालांकि 1 जनवरी को छुट्टी नहीं मिलेगी। और आपको बताएं कि दिवाली से लेकर छठ तक जो छुट्टी इस बार बहाल किया गया था कि दिवाली से छठ तक छुट्टी रहेगी। 7 नवंबर से 17 नवंबर तक जो है, दिवाली से लेकर छठ तक जो है स्कूल बंद रहेगा। तो आपको ये बता रहे हैं, तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि स्कूलों की छुट्टी का आखिर क्या शेड्यूल बनाया गया है। तो मुख्य बिंदु बता रहे हैं आपको। उसके बाद आपको कैलेंडर में और भी क्या खास है वो भी बताएंगे। तो दिवाली से लेकर छठ पर्व तक 7 नवंबर से 17 नवंबर तक छुट्टी रहेगी। और सावन के अंतिम सोमवार 24 अगस्त को भी छुट्टी मिलेगी। जितिया तीज पर्व पर 14 सितंबर को अवकाश रहेगा। तो जितिया का अवकाश जो है 5 अक्टूबर को होगा। 5 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेगा जितिया पर। तीज 14 सितंबर को बंद रहेगा तीज पर। और सावन की अंतिम सोमवारी 24 अगस्त को होगी। तो ये हम छुट्टी का कैलेंडर दिखा रहे हैं, जो छुट्टी की लिस्ट है। और 2026 का जो और महत्वपूर्ण तिथि बता दें जिसमें छुट्टियां होंगी। मकर संक्रांति 14 जनवरी को छुट्टी रहेगी। बसंत पंचमी 23 जनवरी को छुट्टी रहेगी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को विद्यालय में कार्यक्रम के बाद बंद हो जाएगा, तो कार्यक्रम के लिए स्कूल खुलेगा। संत रविदास जयंती 1 फरवरी को। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को। होली की जो छुट्टी है 3 और 4 मार्च को होगी। उसके अलावा गर्मी की छुट्टी हमने आपको बताया कि 1 से 20 जून तक, कुल 20 दिन और 2 रविवार इसमें शामिल है। तो ऐसे में दुर्गा पूजा का अवकाश जो है 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, कुल 5 दिन छुट्टियां होंगी दुर्गा पूजा में। दीपावली का हमने आपको बताया, दीपावली से लेकर छठ तक जो अवकाश रहेगा 7 नवंबर से 17 नवंबर तक, जिसमें दीपावली से छठ तक जो अवकाश होगा उसमें 7 से 17 में दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ को मिलाकर जो है 10 दिन की छुट्टियां होंगी। और शीतकालीन अवकाश यानी जो ठंडे की छुट्टी हम आपको बता रहे थे 25 से 31 दिसंबर तक छुट्टी होगी। और मुस्लिम त्योहारों में चांद दिखने के बाद तिथियों में आगे पीछे होता है, तो उस आधार पर जो है छुट्टियां की जाएंगी। तो इस दौरान जो है शिक्षा विभाग ने कई सारे सख्त निर्देश भी जारी किए हैं कि कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों पर विद्यालय खुले रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद बंद किए जा सकेंगे। तो
कार्यक्रमों पर जो है, जो महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उन पर स्कूल खोले जाएंगे। 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर और जो गांधी जयंती, इन मौक़ों पर स्कूल खुलेंगे, लेकिन उसके बाद कार्यक्रम संपन्न होने के बाद स्कूलों को बंद किया जाएगा। तो वार्षिकोत्सव जैसे कि राष्ट्रीय पर्व आपको बता दें, जिसमें आपको स्कूल आना होगा, लेकिन स्कूल में छुट्टियां हो जाएंगी। फिर गणतंत्र दिवस है, उसमें स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। उसके अलावा गांधी जयंती के दिन विद्यालय खुले रहेंगे और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और जो ग्रीष्मावकाश के दौरान और शीतकालीन अवकाश के दौरान स्टूडेंट्स को, यानी गर्मी की छुट्टी और ठंडे की छुट्टी में घर में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि होमवर्क देंगे शिक्षक। ये भी निर्धारित किया गया है कि छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी हो चाहे जाड़े की छुट्टी हो, बच्चों को होमवर्क दिया जाए कि घर पर भी वो पढ़ सके। तो ऐसे में स्कूल खुलने के बाद जो है होमवर्क जो बनाकर वो लाएंगे और उसको चेक भी किया जाएगा और उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, नंबर दिया जाएगा। तो ऐसे में छुट्टी में भी थोड़ा सा सख्ती रहेगी शिक्षा विभाग की बच्चों पर। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, गर्मी की छुट्टी हो चाहे जाड़े की छुट्टी हो। तो ये छुट्टी का जो कैलेंडर आपको दिखा रहे हैं, जो जारी किया गया है, और कैलेंडर के मुताबिक छुट्टियां भरपूर हैं। तमाम पर्व त्योहारों पर छुट्टियां हैं। जैसा कि पहले के सालों में अगर बात करें तो जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि के पाठक के दौर में छुट्टियां में काफ़ी कटौती की गई थी, उस पर काफ़ी हो हल्ला भी हुआ था। लेकिन एस सिद्धार्थ आए तो एस सिद्धार्थ ने छुट्टियों को फिर से बहाल किया। अब एस सिद्धार्थ भी रिटायर हो चुके हैं 30 तारीख को। और अब जो है बी राजेंद्र जो हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कार्यभार देख रहे हैं। अब कुछ वक्त भी बीत गया है, पिछली सरकार से ही वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, और अब नई सरकार जो एनडीए की बनी है, फिर से वही सरकार आई है। तो ऐसे में हालांकि नए तेवर कलेवर के साथ आई है। तो इस नए तेवर कलेवर वाली सरकार ने, शिक्षा विभाग के मंत्री भी वही बने हैं, सुनील कुमार। तो शिक्षा विभाग जो है, सुनील कुमार जिसके मंत्री हैं, उस विभाग ने शिक्षकों और बच्चों की छुट्टियों का जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है कि स्कूलों में कब कब छुट्टियां होंगी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।